of exercise 8.2 tangents and normals. सी बेटा, अब आपके डाउट्स में फर्स्ट क्वेश्चन है 9th का 5th पार्ट। फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व। कर्व गिवन है, मैं स्टेटमेंट्स नहीं लिख रही, स्टेटमेंट का पार्ट लिख दूंगी ताकि आपको कम टाइम में सॉल्व कर पाऊँ। 4x² plus 9y² is equal to 1. Tangents are perpendicular to the line 2y plus x. तो पहले तो इसकी टेंजेंट निकालनी है, पॉइंट ढूंढना है जिस कर्व, ऐसा पॉइंट ढूंढो कर्व पे जहां पर इस कर्व की टेंजेंट दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर हो जाए, हमें ये चीज ढूंढनी है। तो अभी हमें क्या करना है, पहले तो स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx होती है। हमें क्या करना है, टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx we differentiate इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। हमने इसको डिफरेंशिएट किया, x स्क्वायर का 2x तो 8x, 9 2 ज़ा 18y dy by dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा। तो बेटे dy by dx क्या बनेगा, -8x by 18y। ये आपकी स्लोप आ गई टेंजेंट की। व्हाट इज स्लोप ऑफ गिवन लाइन, लाइन क्या थी, 2y plus x equal to 0, तो y is equal to -x by 2, तो y is equal to mx plus c होता है, तो स्लोप इज -1/2। तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या हो गई, इज -1। सिंस हम मान लेते हैं, सिंस एट पॉइंट, कोई पॉइंट मान लेते हैं, या सिंस मत लिखो, लेट लिख दो, लेट एट पॉइंट x1 y1 टेंजेंट टू कर्व is perpendicular to, let at point x1 y1 tangent is perpendicular to the curve, is perpendicular to line 2y plus x equal to 0। अगर ये परपेंडिकुलर है तो दोनों की स्लोप्स का -8x1 by 18y1 इंटू -12, दोनों की प्रोडक्ट स्लोप्स की क्या होनी चाहिए, इज इक्वल टू -1। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनका, इसका स्लोप x1 y1 पर और इस पॉइंट का दोनों इक्वल टू -1 होनी चाहिए प्रोडक्ट। सॉल्व आउट करो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस 4x1 इज इक्वल टू -18y1। हमारे पास आ गया x1 इज इक्वल टू -18y1/4 -9/2y1। आपको x1 की वैल्यू मिल गई -9/2y1। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। अगर ये x1 y1 है और इस पर टेंजेंट लिया, आप देखो कभी भी कोई कर्व होता है और अगर हम किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो जो पॉइंट होता है वो पॉइंट कर्व पर भी लाई करता है। सिंस x1 y1 lies on curve 1 also, so x1 square 4x1 square 9y1 square must be equal to 1। ठीक है, 4x1 square 9y1 square दोनों का सम इक्वल टू 1 होना चाहिए। और अगर ये 1 होना चाहिए तो अब टर्म क्या आ जाएगी, देखो 4x1 square 9y1 square is equal to 1, बट यूजिंग 2 में आपने क्या कैलकुलेट किया, x1 इज -9/2y1, तो सब्सटीट्यूट करो 4 इंटू -9/2y1 स्क्वायर
प्लस 9y1 स्क्वायर इज 1। इससे आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 4 9 9 जा 81y1 स्क्वायर बाय 4 प्लस 9y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 90y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। y1 स्क्वायर इज 1 बाय 90। ठीक है, ये आ गया। अगर y1 स्क्वायर 1 बाय 90 है तो x1 स्क्वायर भी फाइंड आउट कर लो। 4x1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 बाय 90 y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज 1 बाय 10। या आप y1 की वैल्यू यहाँ ही डाल दो 1 बाय 90 स्क्वायर रूट, तब भी सॉल्व करोगे ऐसा ही आएगा। अब क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय 10, 10 माइनस बाय 10, सेम वही चीज बनेगी x स्क्वायर x1 स्क्वायर इज 9 बाय 10 इंटू 4, तो x1 इज 3 बाय 2 1 बाय रूट 10, 3 बाय 2 रूट 10। ये आपके पास x1 आ गया। अब ये पॉइंट मिल गया x1 y1, ये वो पॉइंट है जिस पर टेंजेंट परपेंडिकुलर रहेगी। फाइंड द पॉइंट ऑन अ कर्व जिस पर टेंजेंट परपेंडिकुलर भी रहेगी इसके, इस लाइन के, मतलब लाइन की स्लोप, कहने का मतलब ये भी कह सकते हो नॉर्मल का स्लोप था। किसी भी तरीके से काम कर लो तो आपके पास पॉइंट आ जाएगा 3 बाय 2 रूट 10 कोमा y1 इज 1 बाय रूट 90 का 3 बार 3 रूट 10, 3 बाय 2 रूट 10 1 बाय 3 रूट 10, x1 y1 प्लस माइनस दोनों। पॉइंट इज नेक्स्ट क्वेश्चन 15। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is 2 sin x plus sin 2x at x equal to pi by 3। ठीक है, y is 2 sin x plus sin 2x at x equal to pi by 3। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही ढूंढ के बतानी है बस। तो पहले स्लोप ढूंढोगे dy by dx, साइन का डेरिवेटिव 2 cos x, साइन 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x। ठीक है, अब dy by dx, आपका क्वेश्चन यहाँ कहाँ प्रॉब्लम आई वो बताती हूँ। dy by dx की वैल्यू तो आप फाइंड आउट कर लोगे एट x इक्वल टू पाई बाई 3। क्या आ जाएगी 2 cos पाई बाई 3 प्लस 2 cos 2 पाई बाई 3। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1 बाई 2, 2 मल्टीप्लाई 1 बाई 2 प्लस 2 cos, ये 120 हो गया। cos 120 को क्या लिख सकते हो cos 180 माइनस 60, और वो माइनस cos 60 होता है। ठीक है, तो cos पाई बाई 3 माइनस का आ जाएगा। दिस विल बिकम 2 इंटू 1 बाई 2 माइनस 2 इंटू 1 बाई 2, क्योंकि हमें cos पाई बाई 3 या 2 कॉमन ले लूँ तो भी cos 2 पाई बाई 3 होता है 120, और cos 120 हो जाएगा 180 माइनस 60, और cos 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो माइनस cos 60, तो माइनस का हाफ आ गया। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 0। प्रॉब्लम क्या आई आपको कि जब आंसर 0 आ गया तो नाउ यू आर कंफ्यूज्ड कि अब स्लोप कैसे, अब कैसे करें। टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए ना, तो पहले x पाई बाई 3 पर y ढूंढो। नाउ y is 2 sin x plus sin 2x at x equal to pi by 3, y will become 2 sin pi by 3 sin 2 pi by 3, 2 sin 60 root 3 by 2 प्लस साइन 2 पाई बाई 3 क्या होता है साइन 180 माइनस थीटा आएगा, वो पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई बाई 3 आ जाएगा। तो दिस इज 2 इंटू रूट 3 बाई 2 प्लस, वहाँ डेरिवेटिव करके भी आपकी प्रॉब्लम कट हुई क्योंकि 2 cos 2x आ गया था वहाँ, यहाँ पर ये चीज़ नहीं है।
तो साइन 2 पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 के बराबर है, दैट इज √3/2। ठीक है, 2√3/2 प्लस 1√3/2 इज 3√3/2। आपकी मर्जी है, या 2 कट करोगे तो √3 प्लस √3/2 तो 3/2 यही आ जाएगा। ये y आ गया। तो पॉइंट क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व at x equal to pi/3 is y minus y1 3√3/2 इंटू स्लोप, स्लोप कितना है? 0, टेंजेंट का स्लोप, इंटू x माइनस पाई बाई 3। अब आपका x माइनस पाई बाई 3 तो 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो गया, तो y माइनस 3√3/2 इज 0, तो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही इक्वेशन हो जाएगी, दैट इज y इज इक्वल टू c कहते हो जैसे। इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16th का सेकंड पार्ट। y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3x प्लस 4। y is cos of this, find equation of normal। जब मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ढूंढनी है, तो अभी मेरे पास क्वेश्चन कैसा है देखो, x इज पाई माइनस 8/6। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए पहले तो dy/dx, cos का डेरिवेटिव इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 4। 3x का डेरिवेटिव 3, 4 का 0, माइनस 3 साइन 3x प्लस 4। ये आ गया dy/dx। अब मुझे किस x पर चाहिए? अभी तो नेगेटिव रेसिप्रोकल भी निकाल लो सीधा ही, या आप इसकी स्लोप निकाल कर बाद में कर लो। dy/dx at x is equal to पाई माइनस 8/6 क्या आएगा? माइनस 3 साइन 3 इंटू पाई माइनस 8/6 प्लस 4, माइनस 3 साइन, देखो 3 से कट होगा 2, ओपन करोगे तो पाई/2 माइनस 4 प्लस 4, ये भी कैंसिल, साइन 90 इज 1, तो माइनस 3 आंसर आ गया। साइन 90 1 हो जाएगा, माइनस 3 आ गया, स्लोप इज माइनस 3। तो व्हाट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल? स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -3, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज 1/, इसका नेगेटिव भी कर दिया तो -3 + 3 हो गया, और रेसिप्रोकल, तो स्लोप अब क्या बन गया? स्लोप ऑफ नॉर्मल इज 1/3। ठीक है, ये आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई। स्लोप ऑफ नॉर्मल देखो, जब स्लोप ऑफ टेंजेंट करेंगे, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल इज 1/3। जब स्लोप ऑफ नॉर्मल 1/3 है बेटा, तो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करनी है, जो कि क्या होगी? x1y1। तो पहले आप ढूंढो, एट x इज इक्वल टू पाई माइनस 8/6, y इज कोस ऑफ 3 इंटू x इज पाई माइनस 8/6 प्लस 4। दिस विल बिकम कोस ऑफ वही 3 2 जा पाई/2 माइनस 4 प्लस 4 cos 90, and cos 90 is 0। तो y is 0 and x is this, और स्लोप आपको पता है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पाई माइनस 8/6 कोमा 0, y 0 is y minus 0, slope is 1/3, x minus pi minus 8/6।
ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी, y माइनस 0 1/3 पाई माइनस x माइनस पाई माइनस 8/6। y माइनस 0 इज y, 1/3 है तो 3y कर दो, x माइनस पाई माइनस 8/6। आपकी चॉइस है, आप 6 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 ज़ा 18y इज इक्वल टू 6x माइनस पाई प्लस 8। दिस implies 6x minus 18y minus pi plus 8 is equal to 0 is required equation of normal। आपको बस पॉइंट ढूंढना है और इक्वेशन ढूंढना है। नेक्स्ट 17th का सेकंड, y is sin square x cot square x plus 3 at x 45, ठीक है, dy by dx। बेटा ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें मैंने नोट नहीं किया, 17th के सेकंड में नॉर्मल है या टेंजेंट में दोनों बता देती हूँ, ठीक है। अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी हो तब भी स्लोप निकालोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो dy बाई डी एक्स इज 2 साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉट स्केयर का 2 कॉट एक्स, कोटेंजेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स, 3 का डेरिवेटिव 0, ये बन गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 2 कॉट एक्स को क्या लिखोगे, कॉस एक्स बाय साइन एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। कुछ कैंसिल नहीं होता क्योंकि या तो ये साइन नीचे मल्टीप्लाई में होता ऊपर, तब तो कैंसिल हो जाता, तो ये एज इट इज ही रह जाएगा, साइन क्यूब एक्स आ जाएगा नीचे, इसको कट करना है तो कॉस साइन में लिखना है तो, ठीक है। ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया। मुझे स्लोप चाहिए एट एक्स 45, तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स 45, 2 sin 45 1 by root 2 cos 45 1 by root 2 minus 2 cos 45 1 by root 2, डिवाइड में साइन क्यूब है तो रूट 2 का ऊपर चला जाएगा, रूट 2 का क्यूब, ठीक है। ये आ गया रूट टू 2, 2 से 2 कट हो जाएगा तो 1 माइनस 2 इंटू बाय रूट टू के क्यूब को क्या लिखोगे, 2 रूट 2, ठीक है, एक रूट 2 कट हो गया, 2 2 जा 4, 1 माइनस 4 इज माइनस 3। सेम वैसा सा क्वेश्चन बन गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज माइनस 3, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज 1/3। पॉइंट ढूंढने के लिए क्या करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4, वाई की वैल्यू निकाल के रख लो, हमें यहीं से ही पॉइंट ढूंढना होता है, साइन स्केयर 45 कोट स्केयर 45 प्लस 3। अब देखो साइन 45 1 बाई रूट 2 का स्केयर 1/2, कोट टेंजेंट और टेंजेंट 45 दोनों 1 होते हैं, 1 का स्केयर 1 प्लस 3, 3 प्लस 1 4, 4 टू 8 प्लस 1 9/2, ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो पॉइंट इज 5/4 कोमा 9/2। अब आपको जो इक्वेशन लिखनी है लिख लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछी हो तो y माइनस 9/4, स्लोप कितनी है -3 इंटू एक्स माइनस 5, सॉल्व कर लेना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछी हो तो y माइनस 9/4 1/3 एक्स माइनस 5, सिंप्लीफाई एंड राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19th थर्ड पार्ट,
फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। कर्व क्या गिवन है, y इज x प्लस 1/x, x इज पॉजिटिव, इसकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ढूंढनी है, which equation of normal which are perpendicular to line 3x minus 4y is equal to 7। ठीक है, ये चीज करनी है। अब देखो 3x minus 4y is equal to 7 है। Now first of all derivative dy by dx, x का डेरिवेटिव 1, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, दिस इज डेरिवेटिव। ठीक है, x आपको पॉजिटिव दिया हुआ है, अगर x पॉजिटिव नंबर है तो जितना भी पॉजिटिव नंबर दिया हुआ हो, अब वो डिपेंड करता है आपका पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। ये आपकी dy by dx आ गई, ये स्लोप एट एनी पॉइंट, पॉइंट ही नहीं पता हमें। ठीक है, हमें पॉइंट ढूंढना है। हमें एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ढूंढनी है जो कि इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर हो जाए इस लाइन के। तो dy by dx लिख लिया है एट x1 y1। अभी आपको पॉइंट भी ढूंढना बताऊंगी कैसे है, देखो इसको ड्रॉ करोगे तब क्लियर होगा। इसने कहा नॉर्मल की इक्वेशन निकालो, ये देखो इस कर्व पे निकालो, ये कर्व है y इज इक्वल टू x प्लस 1/x। आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, इस पॉइंट पर निकालनी है x प्लस 1/x पर, और ये नॉर्मल परपेंडिकुलर होना चाहिए इस लाइन के। ठीक है, अगर ये नॉर्मल इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए तो वो जो नॉर्मल आएगी आपकी, जो लाइन होगी वो टेंजेंट होगी ना, इसका मतलब। ठीक है, अब नॉर्मल और ये कर्व दोनों जहाँ पे भी नॉर्मल होती है वो और ये कर्व x1 y1 पर लेंगे तो वो कट करेगा और उसी पर ये परपेंडिकुलर लाइन भी है। ठीक है, अब एट x1 y1 dy by dx इज 1 minus 1 by x1 स्क्वायर, ये आ गया। स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। नॉर्मल अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो जो नॉर्मल का स्लोप आएगा और जो इस लाइन का स्लोप आएगा उनका प्रोडक्ट -1 है। स्लोप ऑफ गिवन लाइन 3x minus 7 इज इक्वल टू 4y। आप ऐसे निकाल लिया करो जिसको दिक्कत आती हो, तो मैं तभी डिवाइड करके दिखा रही हूँ। तो दिस इम्प्लाइज स्लोप इज y इज इक्वल टू mx 3/4। इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इसकी स्लोप 3/4 है, तो आपके नॉर्मल की स्लोप क्या होनी चाहिए, माइनस का 4/3। इसका एलसीएम ले लो, x1 स्क्वायर -1 10। सिंस स्लोप ऑफ नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, तो पहले तो आप नॉर्मल का स्लोप निकालो। नॉर्मल का स्लोप क्या है, जो स्लोप ये दिया हुआ है इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो उल्टा हो जाएगा माइनस x1 स्क्वायर बाय x1 स्क्वायर -1। ठीक है, इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं है। परपेंडिकुलर है तो इनका प्रोडक्ट, दूसरी लाइन की स्लोप क्या थी 3/4 के साथ, इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, नेगेटिव है, परपेंडिकुलर है तो -1। ये लाइन जिसका स्लोप था, ये लाइन नॉर्मल का स्लोप है, ये कह रहा है नॉर्मल हमारा इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1। अब आप माइनस से माइनस कट कर दो, 3x1 स्क्वायर बाय
4x1 square minus 4 is equal to 1. 3x1 square is equal to 4x1 square minus 4 इधर आकर प्लस का 4, 4x1 square minus 3x1 square. तो x1 square is 4, x1 is plus minus 2. जब x1 आ गया तो y1 आप कैलकुलेट कर सकते हो एज x1 y1. जिनके डाउट्स आज रह जाएंगे वो बेटा मैं आपको कल कराऊंगी, ठीक है. एज x1 y1 लाइज ऑन कर्व. तो y1 की इक्वेशन कर्व क्या था, y1 इज x1 plus 1 by x1, x1 plus 1 by x1. तो दिस इज 2 plus 1 by 2, 2 to the 4 plus 1, 5 by 2. और -2 minus 1 by 2 is minus 5 by 2. तो पॉइंट क्या हो गए, 2 5 by 2 और -2 -5 by 2. अब लिखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. पॉइंट तो मिल गया. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y minus 5 by 2. नॉर्मल का स्लोप x1 की वैल्यू +2 -2 थी, तो आप यहाँ पर पुट करोगे 2 स्क्वायर -1 नेगेटिव का, ये नॉर्मल का स्लोप था, ठीक है, इंटू x -2. दिस इज y minus 5 by 2, 4 minus 1 is 3, minus 4 by 3 x -2. ये आपके पास नॉर्मल का स्लोप लगा के इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई. अगर ये टेंजेंट की पूछे तो आप टेंजेंट भी निकाल सकते. इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है. 21st क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट है y दिया हुआ है 5x - 3 - 2. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो इस लाइन के पैरेलल हो, तो पहले dy by dx 1/2 रूट x होती है 5x माइनस इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x - 3, और इस 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. तो ये 5x का 1 हो गया, 5 आ गया, 5/2 5x - 3. ये आपके पास dy by dx. स्लोप ऑफ कर्व इज पैरेलल टू गिवन लाइन. लाइन क्या है, 4x - 2y + 3 0. इसकी स्लोप क्या आएगी, 2y उधर ले जाऊं तो 4x + 3 is 2y. तो y is 2x + 3/2, तो स्लोप इज 2. इसकी स्लोप लाइन की 2 है और आपकी टेंजेंट की स्लोप ये है. दोनों की स्लोप क्या होनी चाहिए, इक्वल. दोनों स्लोप्स को क्या कर दोगे, इक्वल. जब हम दोनों स्लोप्स को इक्वल लेंगे बेटा, नाउ slope of tangent is parallel to slope of